आज हमारा रोडू का कार्यक्रम था जहाँ पर जिस तरीके से जो बागवान और किसानों का जो आक्रोश महंगाई के प्रति, पेटियों के बढ़े हुए दामों के प्रति, कीटनाशकों के बढ़े हुए दामों के प्रति, उसमें जो सब्सिडी खत्म हो गई है उसके प्रति एक कार्यक्रम था जिसमें भारी जन आक्रोश वहाँ पे लोगों का दिखा, किसानों का दिखा, बागवानों का दिखा, महिलाओं का दिखा। और आज उसी को संबोधित कर कर मैं वापस अभी अपने निवास शिमला हॉली लॉज में पहुंचा हूं और हमारे जहन में एक ऐसी बात लाई गई जो सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है उनके द्वारा चलाई जा रही है कि मैंने कुछ ऐसी बयानबाजी जो है वो किसी महिला नेत्री के बारे में करी है। पहली बात तो मैं साफ कर देना चाहता हूं और बड़े स्पष्ट शब्दों में साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा महिलाओं के प्रति बहुत मान सम्मान है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। ये हमारे संस्कार है, हमारी परवरिश है। और जहाँ तक मेरे आज के बयान की बात है, मैंने उसमें ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता इस इलाके का है वो ठेकेदारों के साथ जो है लिप्त है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उस बात पे आज भी और अभी भी अडिग हूं। आप वहां पे किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी मिलेंगे, वहां पे स्पष्ट रूप से लोग आपको ये कहेंगे कि वहां के जो भाजपा के नेता है और वहां के जो ठेकेदार लॉबी है उनकी आपस में जो है एक किस्म से एक जो है कनाइवेंस है, जिससे सरकारी धन का जो पैसा जो लोगों के में लगना चाहिए वो नहीं लग पा रहा है और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वहां पे खड़े हुए हैं। कोइंसिडेंटली जो व्यक्ति वहां पे इस समय भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहा है वो एक विमेन है। और जो मैंने बात करी कि वहां के नेता या नेत्री का उठना बैठना एक भाजपा के ठेकेदारों के साथ है, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही है। तब भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खास करके उनकी महिला नेत्रियां इस मुद्दे को बहुत इसको जो है तूल देने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि उनके पास आज कोई मुद्दा हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। अच्छा होता, मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर इस तरीके का आक्रोश और इस तरीके का विरोध अगर जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा के शासन में 1500 दुष्कर्म हुए, अगर इस तरीके का जोश भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं अगर दिखाती, जो उनकी मैडम सूद हैं और जो भी उनकी और नेत्रियां हैं, तो हम उनके मुरीद हो गए होते। उन्होंने तो आज तक उसके लिए ना तो किसी से कोई माफीनामा मांगा, ना आज तक उन्होंने उस पर कोई खेद प्रकट किया। और उनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता चाहे कुलदीप सेंगर है, पिछले कल ही असम के एक नेता के ऊपर जो है दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, वो अरेस्ट हुए हैं, पॉस्को का उनके ऊपर एक्ट के अंदर वो अरेस्ट हुए हैं, कोई बयान इनका नहीं आया। मगर मैं तब भी जो है इस स्थिति को जो है विराम देने के लिए, वैसे तो मैंने पर्टिकुलरली किसी भी महिला नेत्री के लिए कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मैं इसमें विश्वास रखता हूं, मगर तब भी जाने अनजाने में अगर मेरे कहने से किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं अनइक्विवोकली। और जो है इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से मेरे बयान से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो मुझे माफी मांगने में कोई जो है कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। मैंने जैसा कहा है कि ये लोग जो है माफी गलतियां कर भी अहंकार इतना है इसमें कि कभी उस चीज में माफी नहीं मांगते हैं। मगर मैं पहले इस बात को फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, मैंने कभी भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या मेल या फीमेल के लिए ये बात नहीं कही थी। आई सेड इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप एंड कोइंसिडेंटली इट हैपेंस टू बी that the leader of BJP in रोडू is a woman, इसलिए उसका जो है राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। पर तब भी आई अगेन रिपीटेड, अगर इससे मेरे बयान से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। दूसरी तरफ जिस तरह से मल्टीटास्क भर्ती चल रही है उसमें कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। बीजेपी नेत्री से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जेंडर देखकर जो है मापदंड तय नहीं किए गए हैं। अगर किसी में वही इनके दोहरे मापदंड है। ये बात जब मैंने कही है तो मैंने इसको जेंडर के उससे नहीं कही थी, मैंने तो केवल भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के बारे में ये बात कही थी।
और जैसा मैंने कहा कि कोइंसिडेंटली दैट लीडर इन दैट एरिया हैपन टू बी ए वुमेन। और वही चीज अब अगर ये जो है मल्टीटास्क वर्कर का जो परिश्रम कर रहे हैं, तो वो भी फिर आप उसको उससे मापदंड से क्यों देख रहे हैं? निश्चित तौर से महिला है, महिला के साथ अगर इस तरीके का दुष्व्यवहार किया जा रहा है तो आपके जो स्टैंडर्ड्स है वो दोनों चीजों में सेम होने चाहिए। आप जहां पर आपको सूट कर रहा है वहां पे आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको सूट नहीं कर रहा है वहां पे आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। और जैसा मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जो हिमाचल प्रदेश के असली मुद्दे हैं, असली जो लोगों से जुड़े हुए मसले हैं, आज मैं खुद रोडों के अंदर गया और जो जन सैलाब हमने वहां पे हजारों के तादाद में जो महिलाएं, जो बुजुर्ग, जो वहां के किसान बागवान सड़कों पर निकल कर आए और उन्होंने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, ये चाहे वो पेटियों के दाम के बारे में था, चाहे वो आपके कीटनाशक दवाइयों के बारे में था, चाहे वो खाद के बारे में था, आज लोग त्रस्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये काम है कि जो असली मुद्दे हैं उससे लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। और आज का जो ये इंसिडेंट है ये भी इसी दृष्टि से हमको देखने की आवश्यकता है कि जो असली मुद्दे हैं उनके पास इनका कोई जवाब है नहीं, इसलिए लोगों को इस तरीके से भटकाने की, इस तरीके से जो है मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये नाकाम होंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। 3 महीने का काउंटडाउन है, जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे अगली सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और जो जो हमने वादे अलग अलग वर्ग से हम कर रहे हैं, मैनिफेस्टो हमारा बन रहा है, उनको हम अपनी सरकार बनते जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और विक्रमादित्य सिंह जी, एक तरफ तो आपने कहा कि आपको पता नहीं था कि रोडू में महिला लीडर है, लेकिन दूसरी तरफ आपने नेत्री शब्द का इस्तेमाल किया। आप तो क्या माने कि ठेकेदारों की गोद, तो क्या आपने एक मेल लीडर को सिग्निफाई किया था? इससे थोड़ा सा देखिए, ऐसा है, मैंने जैसा कहा कि इट हैपन टू बी कि वहां की जो लीडर है वो एक लेडी है। इट कुड हैव ऑल्सो बीन कि वहां का जो कैंडिडेट था पूर्व में वो एक पुरुष भी हो सकता था। तो इट इज मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। मगर मेरा किसी भी व्यक्ति और खास करके महिलाओं के ऊपर इस तरीके का बयान या इस तरीके की कोई भाषा या इस तरीके का कोई शब्द का उपयोग करने का कोई भी इरादा नहीं था। और जैसे मैंने कहा कि अगर इस तरीके से किसी को ठेस लगी भी है तो मैं उस चीज के लिए मैं पहले ही आपके माध्यम से जो है वो माफी मांग चुका हूँ। विक्रमादित्य जी, जो बलकोट खाई के कार्यक्रम में आप गए थे, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, ऐसे में आप थे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा वहां पर थी, परंतु वहां के स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया था, क्या मायने समझे? देखिए, जो वो कार्यक्रम था वो एक निजी कार्यक्रम था, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। एक एनजीओ वहां पे जो काफी समय से वहां पे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स करती हैं, इसलिए करीबन 10-15 साल से, जिसमें स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी भी लगातार उन कार्यक्रमों में जाते थे, तो उन्होंने हमें उसमें बुलाया था तो हम उसमें गए थे। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होगा तो निश्चित तौर से वहां के विधायक उसमें उपस्थित रहेंगे और हम मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाएंगे, जिसमें सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का समर्थन और सब लोगों का उसमें विश्वास रहे। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को बदला, आपने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश के डीजीपी की बारी है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, इसके क्या मायने? इसके मायने बिल्कुल साफ है। आपके चीफ सेक्रेटरी के ऊपर जो है बड़े गंभीर आरोप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लगे थे। आपने भी उसको मीडिया के माध्यम से, आप लोगों ने भी उसे उठाया। और डीजीपी और पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां हुई है उसका एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर आज भी लगा हुआ है। अभी तक सीबीआई हिमाचल प्रदेश में नहीं आई है। मैं तो जो वो मिसेस मैडम सूद है उनसे कहूंगा कि कितनी उसमें हमारी पुलिस की कांस्टेबल्स थी, लेडी विमेन, जिन्होंने उसमें अप्लाई किया, जिनका भविष्य खराब हो चुका है। आप 2 शब्द अगर उनके बारे में भी कुछ कह देंगी तो हम आपके मुरीद होंगे, पर आप तो उनके बारे में कोई बात ही नहीं करती हैं। तो निश्चित तौर से ये चीज भी आपको देखने की आवश्यकता है कि हिमाचल में इतना बड़ा घोटाला हो गया, 10-10, 15-15 लाख रुपए के जो है एक पेपर बिका है, और उसपे ये सरकार या उनके सरकार के जो नेता है वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि अब जैसे मैंने कहा कि पहले चीफ सेक्रेटरी को बदला, नाउ इट इज द टर्न ऑफ द डीजीपी। और निश्चित तौर से क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली है, 3 महीने बाद चुनाव होने हैं तो सरकार भी जाएगी, और जब सरकार जाएगी तो स्वाभाविक है कि सरकार के मुखिया भी जो है वो अपनी कुर्सी से हटेंगे और एक नई सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी।